लफ्ज, ये आयत तकरार के साथ 24वें पारे से लेकर 27वें पारे तक बहुत जगह मिलती है। जो कुछ जमीन और आसमान में है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। और कौन सी चीज ऐसी है जो अपने रब की तस्बीह पाकी नहीं बयान करती। एक मजदूर साहब थे जो रोटी बेचते थे बन, वो जमाने में धेला बोल के एक करेंसी, मिनिमाइज्ड करेंसी, लीस्ट करेंसी थी। आज 98 भी नहीं है, अब रुपया रहेगा इतना। हमारे बचपन में छोटा पैसा बोलते थे, उसको इतना रहता था, वो भी पित्तल का रहता था। ये क्या की है लिस्ट करेंसी। अब क्या है, 1 रुपया, 98 नहीं मिल रही, 54 नहीं मिल रही। उस जमाने में धेला होता था, और धेला बोले तो फिर आपको पूरी करेंसी गिनाना पड़ता। आखिरी करेंसी थी महाराज धेला। तो वो अल्लाह के नेक बंदे थे, रोटी बेचते थे। सुबह जब रोटी लेकर निकलते हैं तो पुकारते, ताजी रोटी 1 धेला, बासी रोटी 2 धेले। किसी ने पूछ लिया, हजरत ये बासी के दाम ताजे से डबल, बासी कौन खाएगा? बासी कौन खाएगा जी? जब ताजी लेकर निकले फिर बासी का दाम भी डबल बोल रहे, कौन खाएगा? बोले मेरे जैसी कोई दीवाना रहेगा तो खाएगा। बोले दीवाने खरीदेगा जो बासी को डबल कीमत का खरीदेगा। छाना थोड़ा खरीदता, छाना तो ताजे खरीदेगा। चाहिए तो ये आपको आपके पुकारे, ताजी रोटी 2 धेले में, बासी रोटी 1 धेले में। बोले नहीं बाबा, तुम्हारे वास्ते नहीं है ये रोटी, मेरे सर के दीवानों के वास्ते है। वो हजरत जरा समझाओ ना, वो कौन दीवाने रहेंगे जो डबल कीमत दे के बासी खाएंगे? बोले मेरे जैसी बोला ना, तो आपके जैसी काय को? तो बोले बाबा ये रोटी कल की बनी हुई है, ये रोटी सुबह की बनी हुई है। इस रोटी से, इस रोटी को फजीलत 24 घंटे की है, इन्हें 24 घंटे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे जैसा दीवाने छोड़ना इसको खरीदने के वास्ते, तेरे को क्या मालूम? दीवाने खरीदते ऐसे चीजें, शाने नहीं। वो शाने है ना लोग। बात याद आ गई, सुना देता हूं। हजरत बहलूल दाना, नाम भी अजीब है। फारसी में बहलूल कहते हैं ए मैड पर्सन, मैड, बेवकूफ, कम अक्ला, पागल, होश बाख्ता, हवास रफ्ता। और दाना कहते हैं ए वाइस पर्सन, अकलमंद। जिसको बुद्धि ना हो वो बहलूल। कमअक्ला, बहलूल दाना, बेवकूफ अक्लमंद। एक अल्लाह के महबूब का शेर है, सुना देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। उस्त दीवाना के दीवाना न शुद्ध, उस्त फरजाना के फरजाना न शुद्ध। दीवाना वो है जो दीवाना नहीं बना। हालिया अरसे का एक शायर बोला था, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। दीवाना ही बनाना है तो ये दीवाना बनाने वाले अपना दीवाना बना दे। उस दीवाना के दीवाना न शुद्ध, दीवाना वो है जो उसकी मोहब्बत में दीवाना नहीं बना। उस फरजाना के फरजाना न शुद्ध, और फरजाना होशियार वो है जो उसकी मोहब्बत में होशियार बाकी नहीं रहा। उधर के दीवाने इधर के शानों पे भारी। दीवाना है जो उसको दीवाना समझता है, दीवाना बनाता है दीवाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दीवाने जहां जाते हैं सबको दीवाना कर लेते हैं। सुभान अल्लाह।
फरजानगी और दीवानगी का राज इतना ही है। बहलूल दाना बड़े बुजुर्ग थे, उनकी मुतक़िद थी जुबैदा, खलीफा हारून रशीद की बीवी, बादशाह था हारून रशीद, बहुत वाक़यात है। उसकी बीवी बहुत मानती थी हजरत को, बड़ी मुतक़िद थी। एक दिन सैर के लिए ये निकली, बारिश होके थमी थी, फिजा बड़ी खुशगवार, नजारे बड़े शफाफ, माहौल एकदम सुथरा सुथरा, हर तरफ शुगुफ्ता कलियां लहलहाती हुई, सरसब्जी शादाबी रक्स करती हुई, ये मनाजिर देख के महसूस होती हुई जा रही है अपने शकराम में। देखा कि वही थोड़े फासले पर वीराने में हजरत बहलूल दाना बैठे मिट्टी से घरौंदा बनाते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा हो, पानी से बह के जो रेती आती है उसके घरौंदे बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं और आवाज देते हैं, जन्नत का महल 1 दिरहम में। क्या कहा? जन्नत का महल 1 दिरहम में। ये सुनी, कहा रुक जा, अच्छा की भी है। उतरी, करीब जाके चुपके से पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही ये सदा हजरत ने दी, जन्नत का महल 1 दिरहम में, जट 1 दिरहम सामने नजर पकड़। पूछा क्या है? कहा सरकार वो जो महल बेच रहे हैं मुझे दे दीजिए। ला दिरहम लेके डाल दिया, जा। चली गई। बहुत खुश खुश घर आई। घर आने आने तक शाम हुई। बादशाह हारून रशीद घर आया, देखा कि बीवी आज बहुत हशाश बशाश, बहुत ही अच्छे मूड में। पूछा क्या खैर तो है सब? हाँ, आज कुछ चेहरा मुतवस्सित, हशाशी बशाशी खुशी के आसार। You are looking very joyful and delightful today. What is the reason? आखिर बात क्या है? कुछ तो कारण होंगे, इतने कुछ भाग्य नजर आ रही हो, कुछ तो बताओ। कहने लगी कि हाँ, जन्नत का महल मैंने खरीद लिया। दीवानी हो गई। कहां भी करा जन्नत का महल? भले बेचने वाला बेच रहा था, मैं खरीद के आई। अच्छा कितने में खरीदी भाई? क्या मेरा पूरा खजाना खाली कर दी? बोली नहीं, 1 दिरहम। पागल हो गई क्या? जन्नत का महल 1 दिरहम में और बेच रहा था? तो कहा हजरत बहलूल दाना। अरे बेवकूफ, वो खुद बहलूल, तो उनके पीछे बहलूल। अरे मजूब आदमी है, क्या धुन में बोले? क्या कहा है महल का है? वो तो पांव से बनाए थे, तोड़ के फेंक दिए। 1 दिरहम देके आ गई। पागल है। बात आई गई, हो गई। रात हुई, बादशाह भी सो गया, रानी भी सो गई। रात ख्वाब देखा कि एक रास्ते से गुजर रहा है, वहां कितना बड़ा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत महल है। महल के 2 जानिब वॉचमैन खड़े, चौबदार खड़े, और ऐसे नित्य नए अंदाज का लिबास के आंखें ठहर नहीं रही बादशाह वक्त की। सोचा कि भाई ये किसका महल होगा? जरूर किसी बादशाही का होगा, जब तो ऐसे चौबदार खड़े। करीब पहुंचा, चौबदारों ने इसको देखा। मैं जानते हो मुझे, मैं बादशाह वक्त हारून रशीद है मेरा नाम। जानते तुझे, अंदर जाना चाहता हूं। चल चल, मैं जाना चाहता। अरे भाई मैं बादशाह वक्त हूं। अरे होगा बादशाह तो? अरे महल में जाने दो जी, तुम रोकते मेरे को? होगा बादशाह दुनिया में, ये जन्नत का महल है। कहा जा रहा? जन्नत का महल है? किसका है? बोले ऊपर देख, ऊपर तख्ती पे लिखा हुआ था ली जुबैदा। जुबैदा का महल है ये, कसुर जुबैदा। जुबैदा तो मेरी बीवी है, उसके महल में जाने से मुझे रोकते हो? होगी तेरी बीवी दुनिया में, चल।
सुबह आंख खुली, अब सोचो अब क्या हुआ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवारी मंगाई, एक काफिला साथ ले लिया, हाजी भर के पैसे साथ रखो, अब जाते हैं। आज हम भी महल खरीदते, हमारी बेगम का महल हमको नहीं जानते थे, हम भी खरीद लेते, आज उससे बड़ा खरीद के बताएंगे। चले तलाश करते हैं हजरत बहलूल दाना को, मालूम हुआ फला जगह है, वहां पहुंचे, देखा कि हजरत फिर आज जो है जन्नत का महल बेच रहे। ये अपने साथ 1000 दिरहम ले गया था, वो 1 दिरहम बोलेंगे मैं 1000 दिरहम का नजराना पेश कर सकता। जब वहां पहुंचे तो हजरत आवाज दे रहे थे जन्नत का महल 5000 दिरहम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे एक ही दिन में रेट 5000 टाइम्स एनहांस हो गया, ऐसा कैसा भाई? आदिमों को बोला जाओ लौटो, 5000 दिरहम लेके आओ। चुपके से पीछे से बढ़ा दिया, अब इंतजार में। अब हजरत वही बोली बोलते बैठे हुए, खुश हो रहा के बातें 5000 ले ले तो मैं। इधर आदमी आया, इधर बोली होगी जन्नत का महल 10,000 दिरहम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये क्या मांग रहा है? बोला जाओ 1 लाख लेके आओ। 5-5 हजार बढ़ रहे हैं ना, 1 से 5,000 पे आए थे, 5 से 10,000 पे आए, जाके आने तक 20, 25, 30, 40, 50 होंगी कीमत। मैं 1 लाख मंगा रहा हूं। लोग लेके आने तक बोली होगी जन्नत का महल 2 लाख दिरहम में। समझ गया कि ये मैं मेरी होशियारी कर रहा हूं, इन्हों अपनी होशियारी कर रहे। लोग दीवाना बोलते हैं, इन्हों मेरे को दीवाना बना रहे हैं। सीधा सामने आके हाथ जोड़ के खड़े रहेगा, बोला सरकार ये क्या तरीका है, क्या तरीका है, क्या हुआ? बोले कल 1 दिरहम में बेचे महल जन्नत का, आज 5,000 करे बोली, 5 से 10 हुई, 10 से जो है अब 2 लाख को आ गई बोली, ये क्या तरीका है? बोले तू कितने भी लाख लाया तो तेरे से ज्यादा बोली बोलता हूं। तो बोले ऐसा कई को? बोले मियां जो बगैर देखे मेरे पे भरोसा करके खरीदा था उसके वास्ते 1 दिरहम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख क्या आया ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू देख क्या आया? लोग दीवाना समझते हैं, ये दीवाना बनाते हैं। इसीलिए हजरत कामिल सुत्तारी ने कहा कि दीवाना है जो उसको दीवाना समझता है, दीवाना बनाता है दीवाना मोहम्मद का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत जो लफ्ज है, हुजूर ने वो खजूर उनको दे दिए, वो लेके चले, जरा से खजूर थे, लेके चले गए, जाओ खाओ पियो खुश रहो। खजूर लेके घर आए, बर्तन में रख दिया ढांक के, जब जरूरत होती लेते जाते, पूरा घर खाता हो खजूर, यहां तक अड़ोस पड़ोस में वही खजूर तकसीम किए जाते हैं, सब लोग खाते वो खजूर। मोहल्ले में जो मुफलिस है उनको वो खजूर तकसीम किए जाते, घर पे साइल आता वो खजूर दिए जाते। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, दिनों महीनों नहीं बरसों, बरसों। सुभान अल्लाह। कितने खजूर थे सरकार ने जो दिए थे? ये बरसा बरस इतने लोग कैसा खाते रहे?
सरकार के दस्ते अत्थर के मस की बरकत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दस्ते अत्थर के मस की बरकत थी। याद रखो एक बात, सुना है कि लोग कहते हैं वो दिन आया गया, वो इतने जमाने पहले की बात। अब क्या है हजरत, और बाज मन चले ये कहते हैं कि वो 12 रबीउल मुनव्वर शरीफ हुजूर की मिलाद की तारीख तो है, लेकिन हुजूर की वफात की तारीख भी वही है। वफात का दिन खुशियां मनाते आप लोग। ये जनरल कॉर्नर टॉक्स है, ये कॉर्नर मीटिंग्स में होती हैं बातें। और एक पागल है जो ये कहता है नो डाउट Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prophet of Islam, he came to propagate Islam, to preach Islam, to teach Islam. He demised. He is no more. हुजूर तशरीफ लाए, इस्लामी तालीमात आम करे, लोगों तक दिन पहुंचा दिए, तशरीफ ले गए, डिवाइस्ड, इंतकाल हो गया, वफात हो गई, अब नहीं है। He is no more alive. पहला सवाल, ये जो तुम कहते हो ना, वो तो हो गया 1400 साल पहले तशरीफ लाए, ठीक है, तशरीफ लाए भाई, वो दिन बरकत का था। अब क्या है कि हर साल माज़अल्लाह हुजूर की विलादत हो रही, क्या नहीं हो रही भाई? हम कब बोले? बेसत नबवी एक वक्त हुई, बेसत एक वक्त हुई, यही बोलने वाले रबीउल अव्वल में 6 महीने गुजरते मस्जिद मस्जिद तकरीर कर लेते फिरते। ये रमजान का महीना है, रमजान को फजीलत नुज़ूल कुरान से है। इस महीने की आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को ढूंढो, तारीख नहीं मालूम है, ढूंढना है। जो ताक रातें आ रही है, 20 का दिन गुजर के 21वीं रात, 22 गुजर के 23वीं रात, 24 गुजर के 25वीं रात, 26 गुजर के 27वीं रात, 28 गुजर के 29वीं रात, इन ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। और आपको मालूम लैलतुल कद्र क्या है भाई साहब? लैलतुल कद्र बोले तो एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। भाई नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह साहिब कुरान पाक में बयान फरमाए हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर ये एक लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 6 महीने पहले बोला था मीलाद एक वक्त हुई। मैं पलट के पूछा कुरान हर साल नाजिल हो रही क्या? बोले नहीं नाजिल हो रही, कुरान भी एक ही वक्त नाजिल हुई थी, रमजान के आखिरी तह की ताकरात। इंदल उलमा जमहूर 27वें शब, जमहूर मुतय्यन नहीं, हतमी नहीं है, जमहूर उलमा। हमारे पास जमहूर का बड़ा जो मसला जमहूर ने बयान किया वो काबिल एतराज समझा जाता है। जमहूर 27वें शब, तो हर साल कुरान नाजिल हो रही? बोले नहीं। फिर वो 1000 महीनों से बेहतर वाली रात तो एक वक्त आकर चले गई।
अब तू कौन से ये 7 रातों में तलाश कर रहा, कौन से ताखरातों में तलाश कर रहा? गली गली डगर डगर नगर नगर मस्जिद मस्जिद फिर के चिल्ले काट के लोगों को बोल रही कुरान का महीना है भाई साहब, नुज़ूल कुरान की रात तलाश करो, 1000 महीनों से बेहतर है। कहां है? एक ही वक्त नाजिल हुआ था कुरान? नहीं, जिस रात को कुरान नाजिल हुआ था उस रात की बरकतें अब भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रात कुरान नाजिल हुआ उस रात की फजीलत बरकतें नुज़ूल कुरान वाली रात को जो थी आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगी। सुन, जिस रात कुरान आया वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो जिस दिन साहिब कुरान तशरीफ लाए वो दिन सारी दुनिया के सारे दिनों से बेहतर है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, विकारे सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बोले सो सही, हम तुम्हारी सुनते रहे ना, इसलिए बोलते हैं अहले सुन्नत की इज्तिमा में आया करो। सुभान अल्लाह। आपकी कच्ची मालूमात में इजाफा होगा, पक्की हो जाएंगी मालूमात इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नुज़ूल कुरान से जिस रात को निस्बत है, मैं निस्बत वाली बात कहा था अभी, सुभान अल्लाह। नुज़ूल कुरान से जिस रात को निस्बत है उस रात की ये शान है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। अरे दीन और ईमान की आंखें खोलकर, दीन और ईमान के शूर को जगाकर अपने कानों से समात ईमानी को खोलकर सुनो। इमाम अहमद इब्न हम्बल बोलते हैं वो रात, जिस रात को नुज़ूल कुरान से निस्बत है, अगर वो 1000 महीनों से बेहतर है तो मैं साल के उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं जिसे मीलाद मुस्तफा से निस्बत है, बल्कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया हर दोशंबा, हर पीर का दिन, सुभान अल्लाह, in every week, the day Monday which is going to be repeated, सुभान अल्लाह, बार बार आ रहा, दोशंबा, हर हफ्ते का दोशंबा, रबीउल अव्वल का नहीं, हर हफ्ते का दोशंबा मेरे नजदीक लैलतुल क़द्र से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्र को कुरान से निस्बत, यौम दोशंबा को साहिब कुरान से निस्बत। सुभान अल्लाह। मैंने तो 12 मीलाद की तारीख जो है 12वीं शबी या सुबह मिलादुन नबी के दिन पे उंगली उठा रहे। ये हर साल वो बरकत आते क्या नहीं हजरत, आप लोग कुरान की क्या क्या की तावीलात कर लेते। अच्छा, हम लोग कर लेते क्या क्या की? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि इस दुनिया में बैसत से सैकड़ों साल पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे। कुरान में कई जगह जिक्र है इस नबी का। सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी उम्मत ने एक मौजज़ा मांगा था, चैलेंज करके, चुनौती देके। क्या था मौजज़ा? ए सालेह, आप खुदाए वाहिद की इबादत की, तौहीद की बात करते हो, हम उस खुदा को एक मानने के लिए तैयार है जिस खुदा का पैगाम तुम दे रहे हो, वहदानियत कुबरा की तुम जो बात कर रहे हो, तौहीद खालिस की जो तुम बात कर रहे हो, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। पूछा क्या? वो जो सामने ऊंचे पहाड़ है, इन पहाड़ों में से एक ऊंटनी निकाल। भाई बात खुदा की इबादत की थी, अकीदे तौहीद की थी, उसको वो पहाड़ में से ऊंटनी निकालने से क्या ताल्लुक? इसीलिए नबियों से सादिर होने वाले ऐसे मुहय्यिरुल उकूल बातें, मिरेकल्स,
इनको मौजज़ा कहा जाता है। मौजज़ा के माना है जहां इंसान की अक्ल आजिज आ जाए, मजबूर हो जाए, ठिठक जाए, रुक जाए, सर पटक पटक के मान ले, उसका नाम है मौजज़ा। तो अब आजिज आके आदमी क्या करता है? ऐसी चीज पूछता है जो बज़ाहिर नामुमकिन, असंभव, जिसकी संभावना नहीं। तो जो बात उनको असंभव दिखी थी वो क्या थी? अगर वाकई नबी हो, पहाड़ में से ऊंट निकाल। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अच्छा ठहरो, अल्लाह के हुजूर दुआ की, मौला ये तेरे बंदे तुझे खुदा मानने के लिए तैयार, मौला ये तेरी मखलूक तेरे आगे सर्व सुजूद होने के लिए राजी, मौला ये तेरी तौहीद के परस्तार बनने के लिए बेचैन है, मौला ये जामे वहदत पीने के लिए मुश्ताक है। छोटी सी शर्त है मौला, एक कौनो मकान को पैदा करने वाले खालिक ये पहाड़ से एक ऊंटनी का जलवा ये देखना चाहते, इतनी इच्छा है, इतनी इनकी डिजायर है, इतनी इनकी डिमांड है, इतनी इनकी चुनौती है, यही इनका चैलेंज है। इरशाद हुआ, सालेह अगर ये सच्चे हैं और तुम इनके लिए सिफारिश करते हो तो हम अभी इस पहाड़ से जिंदा ऊंटनी को बरामद करते हैं, मगर सुनो, इसके बाद, इस मौजज़े के बाद अगर इन्होंने अपने इंदिया से, ईफाए अहद से, वादे से, दी हुई जुबान से रू गर्दानी की, इनकार किया, तो हम इन पर ऐसे ऐसे अज़ाब नाजिल करेंगे कि दुनिया इनसे इबरत हासिल करेगी। हजरत सालेह ने कहा, मंजूर, तेरी मर्जी, कुछ तो मान लेंगे इनमें से, पूरे अगर नहीं मानते हैं, मुझे ये बताओ सालेह अलैहिस्सलाम का क्या फायदा था? किसी नबी ने पयामे नबुव्वत उम्मत तक पहुंचा दिया और एक भी आदमी अगर ईमान नहीं कबूल किया तब भी अल्लाह के पास वो नबी मासूम है। क्यों? उसने अपना फरीजा मनसब का अदा कर दिया। तारीख पढ़ो उठा के, सीरत पढ़ो अंबिया की, हदीस शरीफा पढ़ो तो मालूम होगा 900 साल भी तबलीग हुई, 700 साल भी तबलीग हुई, 500 साल भी तबलीग हुई, 350 साल भी तबलीग हुई, 150 साल मुजाहिदाना ऐसी जिंदगी कि दिन रात तबलीग दिन के लिए नबियों ने जिंदगियां लगाई। इसके बावजूद जब उनके मानने वालों की फहरिस्त पर नजर जाती है, पता चलता है किसी के पीछे 11, किसी के पीछे 21, किसी के पीछे 27, किसी के पीछे 150, किसी के पीछे 500, किसी के पीछे 700। सबसे ज्यादा अंबिया में किसी के पीछे लोग आए थे तो वह हजरत ईसा थे। सुभान अल्लाह। अरे भाई 900 साल की तबलीग है, एक अल्लाह का नबी 900 साल तक कौम को खुदा के रास्ते की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ बुला रहा है। मौजिजे पे मौजिजे मांगे जा रहे हैं, मौजिजों पे मौजिजे दिखाए जा रहे हैं, कबूल करने को तैयार नहीं। नबी का क्या फायदा? मौजिजे दिखाने के लिए नबी आता है? नहीं, नबी तो सिर्फ खुदा से कटे हुओं को खुदा से जोड़ने के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। यही शान वलियों की होती। वलियां सिर्फ करामत दिखाने नहीं आते। मैंने नायब रसूल का वाक़या भी सुनाया। जब पूछा कि अब जाते क्यों नहीं, लड्डू बांट दिए, अब रुक गए। शाह रफीउद्दीन खंधारी नायब रसूल ने पूछा, मियां जाना चाह रहे थे ना, जाओ। बोले करामत देखना चाहता था, करामत आपने दिखा दी, सुभान अल्लाह। अब नहीं जाऊंगा।
अब नहीं जाऊंगा। फरमाया तुम जिसको करामत समझ रहे हो वो करामत नहीं है। तुम जिसको करामत समझ रहे हो ये करामत नहीं है। सुनो, तुम 7 दिन मेरे साथ रहे, 7 days you have been in my company। 7 दिन तुमने मेरे संगत में बिताए, मईयत में बिताए हो, मेरी सोबत में बिताए हो। इन 7 दिनों में एक भी हरकत, एक भी मेरी अदा सुन्नत के खिलाफ देखी? सुभान अल्लाह, सुभान शाह रफीउद्दीन खानदारी ने कहा कि नहीं देखी। फरमाया अरे सबसे बड़ी करामत तो ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत अशरफुल मखलूकात के लिए ये है कि वो आकाए दो जहां की इत्तिबा करे। सुभान अल्लाह। ये 5-10 लड्डुओं को 60 आदमी में 2 के हिसाब से तकसीम करा देना ये करामत नहीं, मामूली बात है जी, मामूली बात है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने मंजूर कर ली। मौजज़ा, पहाड़ शक हुआ, जिंदा ऊंटनी बरामद हुई। अब उस ऊंटनी की कैफियत ऐसी, जिस खेती में मुंह डालती खेती साफ। एक ऊंट कितना खाता भाई? आजकल सड़कों पे इतवार के दिन खुसूसन बहुत से ऊंट दिखाई दे रहे, बच्चों को सवारियां कराते हैं कुछ पैसे लेके। हमारे मोहल्ले में भी एक कम उम्र लड़का आता है अक्सर। मैंने पूछा बेटा ये तुम लेके फिरते हो कुछ नफा है? फायदा नहीं तो ये क्या मैं गली गली के खाक छानते फिरता हूं ऊंट के पीछे पीछे? क्या मैं मजनून हूं क्या ऊंट के पीछे पीछे जाने के वास्ते ले के? फायदा तो है साहब। बोले बेटा चारा तो बहुत खाता, कितना खाता साहब? अल्लाह ताला पेट की झोली जितनी रखा उतने खाता, हमको मालूम है कितना खिलाना, खिला लेते हैं। उस पे जो बचा वो हमारी रोजी, हमारा पेट भरता है। एक ऊंट कितना खाता? मान लो थोड़ी देर के लिए 50 केजी पत्ता घास जो भी उसकी ग़िज़ा। एक खेत कितनी होती? ये ऊंटनी जो आई थी पहाड़ से, एक खेती में मुंह डाली तो साफ, दूसरी खेती में मुंह डाली तो साफ, बौली में मुंह डाली तो बौली पूरी साफ। सुभान अल्लाह। वहां जमजम को एड़ी की रगड़ से निकाल के ऐसी बरकत दी है, लाखों पी रही। यहाँ ऊंट की पेट की झोलकी में ऐसी बरकत दे दी है, पूरे का पूरा चश्मा साफ। सुभान अल्लाह। खेतों के खेता साफ। नतीजा कौम बेजार आ गई। ये क्या मुसीबत में फंस गए जी? सुभान। अरे ये पहाड़ से नहीं निकलती तो अच्छा था, कहां थी की बेटी भी अच्छी थी। खेता खा जा रही, बौलियां पूरे पी जा रही, माने नहीं। जो शर्त रखे थे माने नहीं, वादा खिलाफी, सरकशी। नतीजा अल्लाह ताला उस ऊंट की झोलकी में ये बरकत दे दी है, खाते जा, कितना भी खा ले। किधर जा रहा है कि कहां जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। देखने को तो ऊंटों के सर की ऊंटनी है, डायनासोर की दादी नहीं थी उन्हें। सुभान अल्लाह। ऊंट क्या वैसे चूंट है, खा जा रहा है किधर किधर का, कि खेतों के खेता साफ हो जा रहे, बोलियों के बोलियां साफ हो जा रहे। वो किधर जा रहा पानी नहीं मालूम, किधर जा रहा चारा नहीं मालूम। बेजार आके उस पे तीरा बरसाए, पत्थर मारे वगैरह वगैरह, बड़ी तफसील। जख्मी होके बैठ गए। बस इधर ऊंटनी जख्मी हुई, इधर ऊंटनी के घुटनों पे जख्म आया, बैठी, उधर अजाब आया। ऐसा अजाब आया कि ढूंढे तो वहां आबादी नहीं मिलती। फरिश्ता आके बिसात पलट दिया। बिसात इमारतों के साथ मकान भी गैब, मकीन भी गैब। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। एक रिकाबी प्लेट, उसमें बारीक छोटा चावल डालिए,
उस रिकाबी को ऐसा उठा के ऐसा पलटा दीजिए, पेंदा ऊपर चावल नीचे। अब ऊपर से क्या दिखता? कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा दिख रहा खाली रिकाबी है। बिसाते अर्ज ऐसा पलट दी गई। सरकार दो जहां की तशरीफ आवरी से बहुत पहले का यह वाक़या है, 2-4 साल 100 साल नहीं, सैकड़ों साल। हुजूर की तशरीफ आवरी हुई और एक दफा एक सफर से हुजूर, कहा जाता है कि जंग का सफर था, वापस तशरीफ ला रहे थे, काफिला साहबा का साथ था, उसी मदाइन पे से जहां सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जख्मी किया गया था, अल्लाह का अजाब आया था, वहां से गुजर हुआ। वहां चश्मे थे, बौली थी, पानी भी था। वो पीने वाली ऊँटनी गई, बौलियां फिर से ताजी हुई। अरब में पानी की कितनी तकलीफ आप समझ सकते हैं उस दौर की बात। साहब ने देखा कि भाई चश्मा है और मीठा पानी है, कुछ लोगों ने पी लिया, मौसम तल्ख था, कुछ लोगों ने भर लिया बर्तनों में, कुछ लोगों ने आटे गूंद ली। आगे की मंजिल में रोटी बनाने में सहूलत होगी, भाई पानी वहां मिलता नहीं मिलता नहीं मालूम, जिसको जैसा मैसर आया वो पानी का स्टोरेज कर लिया। सरकार मदीना ने मुखातिब होकर असहाब से फरमाया, लोगों जानते हुए कौन सा मकाम है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा जानते, हम कुछ नहीं जानते। सरकार ने फरमाया, सुनो, ये मदाइन है जहां सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को लोगों ने जख्मी किया था और उसके बदले उसके इवज अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था। सुनो, यहाँ की फिजा में आज भी वो अजाब के असरात हैं, यहाँ की हवाओं में असरात, यहाँ की जमीन में असरात। हद तो यह है कि यहाँ के पानी में अजाब के असरात। तुम में से कोई शख्स यहाँ का पानी इस्तेमाल न करे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने आटे गूंद लिए, फरमाया फेंक दो। हमने बर्तन भर लिए, फरमाया फेंक दो। हमने पी लिया, कहा उंगलियां डाल के निकाल दो। यही नहीं बल्कि आपने तलखीन फरमाई, अपने सरों पर चादर तान के यहां से तेजी से निकल जाओ, यहां की फिजा में अभी तक अजाब है। अजाब आया था तो सैकड़ों बरस गुजरने के बाद भी अजाब है। साल महीने की कैद नहीं, दिन की कैद नहीं। जुमे को अजाब आया था, हर जुमे को फिर ये कहर होगा, फला महीने में आता, लिहाजा साल में जब वो महीना आएगा तभी ये फिर कैफियत होगी ना। 24 घंटे वो अजाब की तासीर, वो अजाब की कैफियत बाकी। अरे सुनो, एक ऊँटनी को जख्मी किया, उसके अजाब के असरात बाकी। मुझे कहने दो, रसूल के नवासे को शहीद किया। आज बहुत से ऐसे हमसे पूछते हैं, और मैं शादी क्यों नहीं कर रहा? बराबर करते कर। साल नहीं गुजरता, हम देखें, साल नहीं गुजरता जी, इन्हों अपने घर के, उन्हों अपने घर के। बताता हूं क्या समझ रखा। हम सब ऐसे होती, को लिखा है मुहर्रम में शादी नहीं कर, हम तो 10 को करेंगे। कर, बदनसीब कर। हिमाकत करने का शौक है तो कर, हमारी जूती से। याद रखो, सैकड़ों साल पहले अजाब आया था, सरकार मदीना साहबा को यह मिजाज दे रहे हैं। अजाब वाली घड़ियां आई और गई। उस कौम पे आया था अजाब, कौम भी गई, ऊँटनी भी गई, खेतियां भी गई, बौलियां भी गई, अजाब बाकी। अरे नादान, एक खास कौम के लिए अजाब आया, एक खास मकसद के लिए आया, एक खास
उम्मत के लिए आया तो वो अजाब के असरात बाकी, अरे सारी दुनिया के लिए, सारे कौनो मका के लिए, सारी कायनात के लिए, जिस सुबह को, जिस दिन को रहमतुल लिल आलमीन आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन की बहस कर रहा हूं। रहमतें आज भी हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनवार आज भी हैं, सुभान अल्लाह। नूर की चादरें अब भी उतर रही हैं, हजार हजार फरिश्ते आज भी उतर रहे हैं। तुम्हें मालूम, हर साल जब यह दिन आता है ना, जिब्रील सैयदुल मलाइक फरिश्तों के झुंड लेके जमीन पे उतरते हैं और काबतुल्लाह पे परचम लहराते हैं। ये जो हमारे परचम है ना, यूं ही नहीं है बापू। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, परचम लहराए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हम किसी की सुन्नत में करते हैं, बिदअत का नाम देते हो। बिदअत की तारीफ भी मालूम है, बड़ी लंबी बहस हो अगर बिदअत की तारीफ बयान करूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमे की, इंतकाल भी जुमे का। कान खोल के सुनो भाई, जहन में तो कुछ और बातें थी करने की। आज हमारे हबीब इलियास साहब से रास्ते में गुफ्तगू हुई तो ये मौजूद छिड़ गया। मैंने कहा ठीक है, कुछ गुफ्तगू आज इसी पे कर लेंगे। यौमुल जुमा ईदुल मोमिनीन, हदीस है। जुमा ईदुल मोमिनीन है। मालहू या रसूल अल्लाह, साहबा पूछे ये अल्लाह के रसूल क्या बात है जुमे में? सरकार ने फरमाया लिअन्ना आदम खुलिक़ फीह, इसलिए कि जुमे के दिन आदम पैदा हुए, महीना साल नहीं, बात दिन की हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमे के दिन आदम पैदा किए गए, लिहाजा जुमा ईदुल मोमिनीन। जुमे को आदम पैदा हुए तो जुमा ईदुल मोमिनीन। और जिस दिन सैयदे आदम पैदा हो, वजह तख्लीक़ आदम पैदा हो, वजह तख्लीक़ कायनात पैदा हो, सैयदुल अंबिया पैदा हो, सैयदुल रसूल पैदा हो, इमामुल अंबिया पैदा हो, इमामुल रसूल पैदा हो, वो ईदुल आयात। आप मैं ईद मिलाद बोलते हैं, इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। ये नहीं, तो जुम्मा भी नहीं। आदम की पैदाइश का दिन ईद। आदम भी जिसके गीत गाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने साहबजादे हज़रत शीश को वसीयत फरमा रहे थे, आदम बेटा नूर नबूवत तुम्हारे पास मुंतकिल हुआ जो मेरे पास था। यह नूर नबूवत मेरे पास था। मैं जब जन्नत में था, जिधर जिधर जाता था, हुरो गिलमान का जम खट्टा मेरे इर्द गिर्द रहता था। सब मेरे पीछे पीछे चलते थे, मेरे आगे आगे आते थे। एक दिन मैं हैरान होकर अपने रब से सवाल कर बैठा, मौला शायद तूने मुझे इतना हसीन और जमील बना दिया, ऐसा खूबसूरत बना दिया, इतना हैंडसम बना दिया है कि ये हुरो गिलमा भी मेरे दीवाने हैं। मैं जिधर जाता हूं मेरी सूरत तकते रहते हैं।
रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम ये तुम्हारी सूरत के दीवाने नहीं है। पूछा फिर ये क्यों मेरी सूरत तकते रहते हैं? इरशाद हुआ, आदम हमने तुम्हारी पेशानी में नूरे मुस्तफा रखा है, ये उसके दीवाने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये उसके दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। मारूजा किया कि मेरे आका ये नहीं शान करम की इख्तिजा, तालिबे दीदार ही महरूम हो दीदार से। सब देख रहे हैं उस नूर को, मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरे माथे में है। ऐसा कुछ कर दे कि मैं देख सकूं। इरशाद हुआ, अच्छा हम तुम्हारे हाथों के अंगूठों में उस नूर को मुंतकिल करते हैं। वो नूर